हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी कुमारी, आईवीएफ एक्सपर्ट, आर्यन हॉस्पिटल एंड मातृ आईवीएफ। मैं आज आपके सामने एक आपके बहुत कॉमन सवाल के जवाब को लेकर आई हूं कि आईवीएफ क्या होता है। इस आईवीएफ के प्रोसीजर को मैं बहुत ही सिंपल और बेसिक शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आईवीएफ को अगर हम एक्सपैंड करें इस वर्ड को, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब कोई भी प्रोसीजर अगर हम आपकी बॉडी से बाहर करते हैं, जो कि मोस्टली लेबोरेटरी में होता है, तो उसे इन विट्रो कहते हैं। वही प्रोसीजर अगर बॉडी के अंदर होता है तो उसे इन वीवो कहते हैं। अब सेकेंड पार्ट है इसका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इसमें मेल गैमेट जो कि स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट जो कि एग्स होता है, इनका फ्यूजन और यूनियन, उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रोसीजर में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर में, जब हम एग्स और स्पर्म का यूनियन और फ्यूजन आपकी बॉडी से बाहर किसी लेबोरेटरी में करते हैं तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस को मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब भी कोई महिला आईवीएफ के लिए हॉस्पिटल आती है तो उसको मासिक के दूसरे दिन से हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे कि उसके अंडाशय जो कि ओवरी होती है उसको स्टिमुलेट किया जाता है। अंडाशय के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, जिसके अंदर एग्स होते हैं, वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और इनको अल्ट्रासाउंड की विधि से मॉनिटर किया जाता है। जब एग्स पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं, एग्स जो होते हैं उनको एस्पिरेट कर लिया जाता है। उसी समय हस्बैंड का सीमेन प्रोसेस कर कर उसमें हेल्दी स्पर्म को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब फर्टिलाइजेशन दो विधि से होता है। एक है कि आईवीएफ, जिसमें हम स्पर्म और एग्स दोनों को लेबोरेटरी में डिश के अंदर रख देते हैं और वो खुद ही संपर्क में आकर फर्टिलाइज हो जाते हैं। दूसरा है इक्सी, जिसमें एक को सेलेक्ट किया जाता है और एक हेल्दी स्पर्म को सेलेक्ट किया जाता है और उस स्पर्म को निडिल के द्वारा एग्स के अंदर पुश कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। अब इसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको लेबोरेटरी में इंक्यूबेटर मशीन के अंदर रखा जाता है, जिसमें कि वो ऑप्टिमम इन्वायरमेंट रहता है जो कि माँ के गर्भ में होता है। माँ के गर्भ में जो भी इन्वायरमेंट रहता है जिसमें कि एग्स एम्ब्रियो बनते हैं, डिवाइड करते हैं, वैसा ही माहौल उन्हें लेबोरेटरी में इंक्यूबेटर के अंदर देने की कोशिश की जाती है। उसके अंदर 3 से 4 दिन में वो ग्रो कर डिवाइड करके एम्ब्रियो बनते हैं। इस एम्ब्रियो को माँ के गर्भ में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद वो जो बच्चा ग्रो करता है और डेवलप करता है, उसका विकास बिल्कुल सामान्य प्रेगनेंसी की तरह ही होता है। जैसा कि सामान्य कंसेप्शन में उस बच्चे का ग्रोथ होता है, सेम इसके आगे वैसे ही बच्चे का ग्रोथ आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी होता है। तो आशा है दोस्तों आपको ये आईवीएफ का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। हम अपने एक अगले वीडियो में उन सवालों के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।